सभी को नमस्ते। अभी क्या है कि परीक्षा हमारे सिर के ऊपर है, तो कोशिश करते हैं कि आज कुछ कुछ ना कुछ चीजों को एक साथ पढ़ने की, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे गणित संहिता, हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली। इन तीनों के अंदर, ठीक है दोस्तों, इन तीनों के अंदर क्या चीज सामूहिक रूप से मिलती है, ठीक है ना। क्या चीज किसमें क्या चीज बताई गई है, आज इसमें विस्तार से हम चीजों को पढ़ेंगे। मेरे पास काफी प्रश्न है हमारे पास, तो उन सब चीजों को हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, योग के प्रकार व अंग हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि इसमें किस तरह का अंग दिया गया है, इसमें किस तरह का योग दिया गया है, कौन सी पुस्तक में। तो गणित संहिता के अंदर किस तरह का योग दिया गया है, सप्तांग योग, 7 अंग बताए गए योग के अंदर, ठीक है ना। इसमें हठ प्रदीपिका में चतुरांग योग दिया गया है, और हठ योग जो हठ रत्नावली में क्या दिया गया, अष्टांग योग दिया गया है, ठीक है ना, अष्टांग योग। और अष्टांग योग किसमें दिया गया है, बताओ बताओ किसमें, योग सूत्र वाई और जी के अंदर भी ये अष्टांग योग दिया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम चीजों का अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या 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 चीज बताई गई है। अब थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं क्या चीज बताई गई है। हठ रत्नावली के अंदर महायोग के अंतर्गत, उसमें देखिए महायोग बताया गया, देखिए महायोग हर चीज में बताया गया, लेकिन हठ रत्नावली में महायोग क्या बताया गया है, जैसे मंत्र योग, लय योग, राजयोग तथा हठ योग। इन 4 प्रकार का योग बताया गया। इसे ही पतंजलि के चित्त वृत्ति निरोध के बराबर माना है, ठीक है ना। महर्षि पतंजलि के जो चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध किस प्रकार से किया जाए, अभ्यास वैराग्य जो बताया गया है, इस द्वारा इसके बराबर से माना गया है इस योग को, उसके पहले इसको माना गया है, ठीक है ना। अगला क्या है, हठ योग प्रदीपिका और जो हठ रत्नावली है में राजयोग, हठ योग का सेम रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम रिलेशन इसमें मिलता है। राजयोग हठ योग क्या है, क्या संबंध है, क्या राजयोग हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है, ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। जब आप ये हठ योग पर दीपिका आप पढ़ोगे अच्छे से, तो उसमें आपको प्रत्येक चीज अच्छी मिल जाएगी। आपने केवल हठ योग पर दीपिका एक पढ़ ली, तो आपका हठ योग रत्नावली वो आपकी एक जैसी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको देख लें आप लोग, ठीक है ना। इस प्रकार से हम थोड़ा क्या संबंध इसमें मिलता है वो हम देखेंगे। आप देखिए क्या बताया गया, गणित संहिता में शतांग योग के अंतर्गत शोधन के लिए षटक्रम दिया गया है। ये आपको पता है कि जब सबसे पहले शोधन दृढ़ता धीरेम स्थिरम चलागम निरतम घटित सब साधनम, ये 7 साधन बताए गए हैं। इसमें क्या है, शोधन सबसे पहले शोधन की क्रिया बताई गई है, उसके बाद दृढ़ता के बारे में बताया गया है। तो दृढ़ता आसन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। शीतलता मुद्रा के द्वारा होती है, धीरेता हमारे प्रत्याहार के द्वारा, लघुता प्राणायाम के द्वारा, आत्म ज्ञान ध्यान के द्वारा, और जो निर्लिप्त है वो समाधि के साथ हमें ये प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें क्या चीज बताई गई है। हठ रत्नावली की कौन सा योग दिया गया है, कौन सा अष्टांग योग रत्नावली में, और हठ योग प्रति में चतुरांग योग, सुगरण से सप्तांग योग, योग सूत्र में अष्टांग योग दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों कि जो गणित संहिता है, ये देखिए गणित संहिता और हठ रत्नावली में यहाँ एक दिक्कत आती है कि षटक्रमों के बारे में, ठीक है। षटक्रम कैसे हैं, तो ये सीक्वेंस में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है, डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये वाले त्राटक और न्यूली में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये गणित संहिता में है, और ये आपका हठ प्रदीपिका के अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। धोती वस्ती नेति नेति न्यूली त्राटकम च कपाल भाती इटानी षट कर्माणी, ये कर्म है बताए गए 6 शुद्धि कर्म। अब इसमें क्या, धोती है, वस्ती है, नेति है, त्राटक है, न्योली है, कपाल भाती है। इसमें थोड़ा चेंज हो गया, इसमें इंटरचेंज हो गया थोड़ा, ये थोड़ा साधक तो ध्यान दे देंगे, इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज है, ठीक है ना। न्योली और त्राटक में थोड़ा सा इंटरचेंज है, वो देख लेंगे। अब जो हठ रत्नावली में क्या बताया गया, चक्री, सबसे पहले चक्री के बारे में बताया गया, ठीक है ना। फिर आपको बताते हैं न्योली, ठीक है ना, फिर धोती, फिर नेति, फिर वस्ती, ठीक है ना। फिर इसमें गज करनी बताया गया है। अब प्रश्न ये भी आता है, कौन सी पुस्तक के अंदर हठ गजगरणी का वर्णन किया गया, कौन सी, हठ रत्नावली, ठीक है ना, आचार्य के अंदर ये चीजें बताई गई है, ठीक है दोस्तों। आप देख लेना, मस्तक भ्रमण, भ्रांति, ये आप किसमें, ये इसमें कर्म बताए गए हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग भी अच्छे से इनको पढ़ लेंगे तो ठीक है। तो ये हमने बहुत अच्छे इसको सीक्वेंस में संबंधित किया है। अगला देखिए, जो कर्म है हट इसमें अपने गणित संहिता में क्या है, धोती, इसमें कौन कौन बताया, अंतर धोती में क्या है, सबसे पहले देखिए 5 प्रकार के अंतर धोती, दंत धोती, हर धोती, ठीक है, इस प्रकार से बताई गई है। आप देख लें इसको। अंत धोती में वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत बताई गई है। और कपाल भाती, सॉरी, अभी इसमें ये देखिए, हठ योग प्रदीपिका में क्या है, छठ क्रम में धोती, धोती में क्या है, वस्त्र धोती और गज करनी, ठीक है ना। धोती के अंदर दो ही चीज का वर्णन किया गया है,
वस्त्र धोती और गज करने का, ठीक है। लेकिन जो जो ग्रहण संहिता है उसमें अंत धोती, धोती के अंदर अंत धोती बताई गई है, ठीक है। अब अंत धोती, फिर दंत धोती, फिर हर, ठीक है ना, इसमें मूल शोधन, ठीक है ना, इसे हर धोती, इस प्रकार से चार प्रकार की धोती बताई गई है, जो कि हम आगे इसका पढ़ेंगे इसको विस्तार से। अब देखिए जो हट रत्नावली, इसमें क्या बताया, धोती के बारे में बताया गया, अष्टक्रम बताए गए हैं। देखिए बाकी दोनों में क्या है, छह छह क्रम बताए गए हैं। ये देखिए आप इसमें षटक्रम है, ठीक है दोस्तों, इसमें भी षटक्रम है, और इसमें देखो अष्टक्रम बताए गए हैं। अब आठ क्रम कौन है उसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहले धोती है, धोती के अंदर क्या बताया गया है, धोती के अंदर वस्त्र धोती एक चीज बताई गई है। इसमें देखिए धोती, सबसे पहले धोती को रखा है, धोती के अंदर दो प्रकार बताई गई है, कि वस्त्र धोती और गज करनी, ठीक है ना, पानी लेना उसको फिर फेंकना मुंह के द्वारा, ठीक है, इस प्रकार से है। गज करना, नाक से लेना मुंह से फेंकना, कुछ रहता है इसमें। हाँ, धोती के अंदर ये देखिए इसमें क्या बताया, धोती के अंदर इसमें अंत धोती है, अंत धोती के अंदर वातसार है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, अग्निसार भाई अग्निसार क्रिया करते हैं हम लोग वो, और इसका बहिष्कृत है, ठीक है ना, वायु को कुछ समय रोकना है, फिर बुध भाग से तो निष्कासन कर देना, ऐसा कुछ है बहिष्कृत धोती में अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, अब देखिए इसमें विस्तार से थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या चीज इसमें बताई गई है। कर्मों का क्रम ऊपर दिया गया वही है, वहां से देखिए, ठीक, ऊपर जो दिए गए वही वहां से देख लेना है बस। गणित संहिता और हठयोग हठयोग प्रदीपिका में सभी क्रम सेम है, परंतु गणित संहिता में न्यूली पहले है त्राटक बाद में, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। वहीं हठयोग प्रदीपिका में त्राटक पहले है और न्यूली बाद में है, ये आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। ये देख लीजिए क्या बताया गया है, इसमें त्राटक बाद में है और न्यूली पहले है, ठीक है। थोड़ा सा इसी सीक्वेंस हो, आप सेकंड शॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से आप यहाँ पे सेकंड शॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, नीचे देख लीजिए, यहाँ पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है, इस प्रकार से आपको सेकंड शॉट ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मैंने आपके साथ क्या कहा था, दूसरा है दंत धोती, दंत धोती, फिर है हद धोती, फिर मूल शोधन, ठीक है। ये हमारी चार प्रकार से हो गई गणित संहिता के अनुसार धोती के क्रम, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर देख लीजिए इसको। अगला देखिए इसमें क्या बताया गया है, धोती इसमें ये दो ही प्रकार बताई गई थी, हठयोग पर दीपिका में कौन सी, वस्त्र धोती और गज करनी, इसमें केवल वस्त्र धोती। अब इसमें क्या कहा गया है, गणित संहिता में वारिसार को संघ प्रसालन तथा वमन को कुंजल कहते हैं, ये आपको सबको पता है, सिंपल सी बात है। हठ योग प्रदीपिका की गज करने को कुंजल कहते हैं, ठीक है ना। हठ योग प्रदीपिका को गज करने को कुंजल कहा जाता है, ठीक है, और कुंजल को वमन कहते हैं गणित संहिता में, और वमन को कुंजल कहते हैं, एक बात है, ठीक है ना, इसको थोड़ा देख लेना, रिपीट हो जाता है। गजकर्ण कुंजल है, इसमें भी वो पानी की स्थिति के द्वारा पानी पूर्व फैलाया जाता है, फिर दो वापिस को निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अगला देखिए, हाँ यहाँ थे, देखिए दंड धोती, दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है, एक प्रश्न आता है यहाँ से कि दंत धोती कितने प्रकार की होती है, हम लिख देते हैं चार प्रकार की, लेकिन ये गलत है, ये पांच प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है ना, पांच प्रकार की होती है। कारण इसके पीछे क्या है, वो कारण देखिए, कारण इसके पीछे क्या रहता है, जो कर्ण रंध्र दिए गए ना, ये दो है, वाम और दक्षिण, ठीक है ना, वाम और दक्षिण। तो ये कर्ण रंध्र है, इसको थोड़ा देख लीजिए, पांच प्रकार की दंत होती है, थोड़ा इसको ठीक कर लेंगे। तो ये परीक्षा में ये चीजें आई हुई है, क्या हो गया, चलिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। अगला देखिए क्या चीज बताई गई इसमें, अब ये इसको पढ़ लेते हैं पहले गणित संहिता को। हर धोती, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, ये तीन प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपके हृदय, जो चेम्बर वाला भाग है, उसको आप तीन प्रकार से साफ कर सकते हैं, पाइप के द्वारा, वमन उल्टी करके, वस्त्र द्वारा, ठीक है ना, ये तीन प्रकार के वस्त्र धोती भी इसमें बताई गई, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला देखिए यहाँ से देखिए ये चीजें, ये जरूरी है चीज पढ़नी आपकी, क्या बताएगी इसमें, ये देखिए, वस्त्र धोती की जो लंबाई चौड़ाई कितनी रहती है, इसके अनुसार वो बताए गैंड संहिता के अनुसार, वस्त्र धोती की जो लंबाई है, वस्त्र धोती की लंबाई 6 से 7 गज, या फिर और क्या है, 4 उंगल चौड़ी, या फिर 3 इंच भी हम कह देते हैं इसको, ठीक है ना।
और हटियो प्रदीपिका में इसकी लंबाई बताई गई है 15 हाथ या 22 फुट इसकी चौड़ाई, लंबाई कह देते हैं। यहाँ पे हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब हमसे कोई पूछता ना, भी बताइए वस्तु धोती की लंबाई कितनी है, हम कह देते हैं 22 फुट, सॉरी हाँ 22 फुट या 15 हाथ लंबी। ये हम हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश कीजिए जिसके माध्यम से वो पूछना चाहते हैं उसके हिसाब से बताएं। अब गणित संहिता में क्या बताया गया, लंबाई कितनी 6 से 7 गज की बताई गई है, 4 उंगल चौड़ी 3 इंच लंबी, ठीक है ना, ये इसकी चौड़ाई बताई गई है। अब इसमें 4 उंगल बताया गया है, ठीक है ना, ये हठयोग प्रदीपिका में 4 उंगल बताया गया है। अब देखिए हठ रत्नावली क्या कहती है, इसके अनुसार लंबाई 20 हाथ। अब देखिए यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ से बढ़ती हुई यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। ये कहता है मैसी ग्रहण कहता है ये इतना है, हठ योग कहता है कि ये इतना है ना। अब प्रदीपिका ये कहती है, हठ रत्नावली कहती है, आर कहता है कि ये 20 हाथ लंबी है और 30 फुट लंबी है, ठीक है, इसकी लंबाई कह देते हैं। और उंगल चौड़ी इतनी ही रखते हैं, ठीक है। तो जितने अधिक हठ योगी बनोगे उतनी चौड़ाई लंबाई आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप शास्त्रों के माध्यम से आप अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको ये बार बार रिपीट आपको चीजें होती रहे, आपको याद रहे। मूल शोधन में क्या बताया गया है, मूल शोधन में हल्दी की गांठ और उसमें आपके मध्यमा उंगली के साथ मूल भाग की सफाई करने के लिए बारे में बताया गया है गणित संहिता के अंदर, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्या कुछ उसमें चीज देखने को मिलेगी। तो अभी देखिए इसको आप, अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, संकेत क्या है, एक अंगुल का मतलब क्या है, 0.748 इंच है। एक गज का मतलब 3 फुट है, ठीक है। और एक प्रमाण का अर्थ होता है 1 हाथ है, और 1 हाथ का मतलब क्या है, 1.5 फुट है, या इस प्रकार 1.5 फुट रहता है। एक एक गज में 3 फुट होते हैं, तो 1.5 फुट हो गया तो कितने हाथ लोगे, 2 हाथ, 2 हाथ मतलब 3 फुट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसके लाभ क्या, किसके अनुसार क्या बताया गया, हम तुक्के से कह देते हैं भी इसके ये लाभ होते हैं, तुक्का नहीं मारना अपने को। हकीकत में जो क्या क्या लाभ है इसके वो देखेंगे। तो गण संहिता क्या कहती है, ये कहती है कि इसमें गुलम, जवर, प्लीहा, कफ, वात रोग का शमन होता है। और हड्डियों प्रतिभा क्या क्या कहती है, खांसी, श्वास दमा, प्लीहा, तिल्ली यानी कि चर्म रोग, 20 प्रकार के रोग इसमें कफ रोग का नाश होता है। किसके द्वारा, वस्त्र धोती के द्वारा। ये देखो वस्त्र देह के ऊपर, वस्त्र धोती के द्वारा इन चीजों का नाश होता है, यानी कफ से जनित रोग को नाश का नष्ट हो जाती है। हड्डियों के सॉरी ये हाँ हठ रत्नावली क्या कहती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और बाकी सारे लाभ जो हड्डियों प्रतिभा बताए गए वो सभी भी होते हैं इसमें अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो थोड़ा सा आप एक बार मैं, अब देखिए क्या बताया गया। बाकी सब लाभ वही है, अन्य सभी के लाभ गणित संहिता व हट्ट प्रतिभा के पुस्तक में देखेंगे, इनका कोई तुलनात्मक या फिर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लाभ के बारे में वही विशेष कोई बात नहीं की हमने, थोड़ा देख लेंगे उसमें, ठीक है। अब आता है वस्ती, ठीक है ना। धोती वस्ती, वस्ती में क्या है, गणित संहिता क्या कहती है, ये इतने प्रकार की वस्ती बताएगी, यानी कि 2 प्रकार की बस्ती, जल बस्ती और स्थल बस्ती। और हठ योग प्रदीपिका क्या कहती है, केवल जल बस्ती कीजिए। हठ रत्नावली क्या कहती है, जल बस्ती और वायु बस्ती, जो इसमें है वो ही इसमें भी है, ठीक है ना। इसके लाभ के बारे में गणित क्या कहती है, प्रेम में उद्रावात क्रूर वायु का निर्वहन होता है, शरीर को कामदेव जैसा बन जाता है। प्रतिभा क्या कहती है, वायु गोला तिल्ली जलोदर वात पित्त कफ तीनों का नाश होता है। देखिए वस्ती के द्वारा, वस्ती के द्वारा, ठीक है ना, वस्ती के द्वारा तीनों दोषों का नाश नाश होता है, हड्डियों प्रतिभा कहती है। और त्रिदोष धातु इंद्रिया वह अंतःकरण प्रश्न इसमें होता है, ठीक है। तो वो आप अच्छे से इसको देख लेना, हम प्रश्न कर रहे हैं सभी का समावेश। अब आगे देखिए इसमें क्या कहती है, जठ अग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में कांतिमय बनाती है, हड्डियों प्रतिभा क्या क्या कहती है। अब हठ रत्नावली क्या कहती है, यह चक्रीय क्रिया के बाद करने वाली है, ठीक है। चक्रीय क्रिया पहले बताई गई है, इसके बाद 3 घंटे यानी 3 घंटे तक कुछ, अच्छा 3 घंटे क्या यानी कि चौवितिया, चौवितिया कितने होते हैं भाई, वो आप देख लेना कितने चौवितिया, उतने घंटे बाद खाना
के बाद खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। ये हट रत्नावली कहती है। कुलम प्लिया जलोदर तिरोधोस, वात पित्त कफ का नाश होता है। धातु इंद्रियां अंतःकरण प्रसन्न, क्रांति पाचन शक्ति बढ़ाता है, पुराने रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेति, नेति के बारे में गणित संहिता केवल एक ही बात का वर्णन करती है। हठयोगपदिका भी एक के बारे में बताती है, और हठ रत्नावली भी एक के बारे में बताती है। मूल सूत्र में तीनों ही पुस्तकों में केवल सूत्र नीति ही है। सूत्र नीति की विशेषता क्या है, लाभ क्या है, बताओ भाई। गणित संहिता क्या कहती है, बलिष्ठ आधा हाथ लंबा डोर इसमें रहता है नीति के अंदर। खेजरी सिद्धि कफनाश दोष नाश से दिव्य दृष्टि प्राप्ति जनति का जिक्र व्याख्या की गई है। हट प्रदीपिका में क्या बताया गया है दोस्तों, क्या बताया गया है, विशति यानी कि लब 9 इंच बताया गया है। इसमें क्या है, एक हाथ यानी कि आधा हाथ लंबा डोरा, लंबी 9 इंच की लंबी, हम आमतौर पे ये यूज करते हैं हट हट प्रदीपिका में जो बताए गए हैं। कपाल प्रदेश की शुद्धि, दिव्य दृष्टि की स्कंद प्रदेश के ऊपर उनके रोग नाश हो जाते हैं। हट रत्नावली क्या कहती है, चूहे की पूंछ जैसा, जैसे 6 बिलस यानी 54 इंच लंबा सूत्र, एक बिलस्ती 12 अंगुल, 9 इंच, 9 इंच बराबर, ये एक बे बराबर आ जाती है, इतना लिया जाता है। कपाल प्रदेश शुद्धि, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, स्कंद प्रदेश के ऊपर के रोग नाश हो जाते हैं, यानी कि गर्दन वाले सारे रोग नाश हो जाते हैं। न्योली क्या कहती है, न्योली लोल की भी कहते हैं, किसके अंदर, गणित संहिता के अंदर लोल की भी कहा जाता है। ब्रह्मण, ब्रह्मण के लिए व्याख्या गणित संहिता क्या बताया, किसमें बताओ भी। गणित संहिता में 4 प्रकार के बताए गए, मध्यम वाम दक्षिण ब्राह्मण बताए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें हठ्य प्रदीपिका में ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, और हठ्य प्रदीपिका के हठ रत्नावली में ब्राह्मण अंतरा, अंतरा मतलब वह अनुलोम विलोम जैसा होता है कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है ब्राह्मण के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप देख लेना अच्छे से, जिसे हम ब्राह्मण भी कहते हैं। लाभ इसको आप देख लीजिए, लाभ क्या क्या इसमें लाभ बताए गए हैं, ठीक है। तो लाभ तो काफी होते हैं, पेट से हमें सारे रोग नाश हो जाते हैं, दूसरे उत्पन्न सभी रोगों का नाश हो जाता है। तो आज हम इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। त्राटक के बारे में कल हम पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे त्राटक क्या चीज़ है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।